नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल आरटी सिकपाल के ऊपर। दोस्तों, हम अभी अपने YouTube चैनल आरटी सिकपाल के ऊपर ओशो की बुक मैं मृत्यु सिखाता हूँ की समरी हिंदी भाषा में कर रहे हैं और यह सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पे कंटिन्यू चल रही है। अब तक हमने इस सीरीज़ के कुल 30 एपिसोड अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर दिए और आज हम आप लोगों के लिए 31वां एपिसोड लेकर आए हैं। मित्रों, ओशो की किताब के अंदर कुल 15 प्रवचन हैं, जिसमें से हमने 7 प्रवचन को पूरा कर लिया है और अभी हम 8वें प्रवचन में चल रहे हैं। आप लोगों तक ओशो की किताब के इन प्रवचनों को एपिसोड के माध्यम से पहुंचाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप लोग ओशो के विचारों को सुने, इन्हें अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन में आप कुछ परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो हम उनकी प्लेलिस्ट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से उन एपिसोड को सुन सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं 31वें एपिसोड की तरफ, ओशो की किताब की तरफ आपको लेकर चलते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो चलिए, मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ जो आपके ख्याल में कभी ना आई होगी। सिर्फ मृत्यु से डरे हुए आदमी में अहंकार होता है, क्योंकि अहंकार है सिकुड़ा हुआ व्यक्तित्व, ठोस गांठ। जो मौत से डरा वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि जो डरता है उसे सिकुड़ना पड़ता है। जो सिकुड़ता है वह गांठ बन जाता है, भीतर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मैं का जो भाव है वह मौत से डरे हुए आदमी का भाव है, और जो आदमी मौत में उतर जाता है, जो उससे डरता नहीं है, भागता नहीं है, उसको जीने लगता है, उसका मैं विलीन हो जाता है, उसका अहंकार विलीन हो जाता है। और जब अहंकार विलीन हो जाता है तो जीवन ही रह जाता है, जीवन ही रह जाता है। इससे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सिर्फ अहंकार ही मरता है, आत्मा नहीं मरती है। और हम चूंकि अहंकार ही बने रहते हैं, इसलिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। अहंकार ही मर सकता है, उसकी ही मृत्यु है, क्योंकि वह झूठ है, उसे मरना ही पड़ेगा और हम उसी को पकड़े हुए हैं। जैसे हम समझ लें कि सागर में एक लहर उठ रही है। अभी पीछे सागर लहरें ले रहा है, उसमें एक लहर उठी। अगर लहर की तरह बचना चाहे तब तो नहीं बच सकती है, मरेगी ही। लहर की तरह कैसे बच सकती है, मरेगी ही। हाँ, एक रास्ता है कि बर्फ बन जाए, फ्रोजन हो जाए, सिकुड़ जाए, ठोस हो जाए तो बच सकती है। अगर लहर बर्फ हो जाए तो बच सकती है, लेकिन उस बचने में भी लहर गई, बर्फ रह गई, बंद टूटा हुआ। ध्यान रहे, लहर टूटी नहीं है, सागर से एक है, लेकिन बर्फ टूट जाती है सागर से, वह अलग हो गई। बर्फ सख्त हो गई, फ्रोजन हो गई, सिकुड़ गई, जम गई। तो लहर तो सागर के साथ एक थी, लेकिन बर्फ का टुकड़ा अगर हो जाए तो बच तो जाएगी, लेकिन सागर से टूट जाएगी। और कितनी देर बचेगी? जो जमा है वह पिघलेगा। गरीब लहर जरा जल्दी पिघल जाएगी, अमीर लहर जरा देर से पिघलेगी। और क्या फ़र्क होगा? जरा बड़ी लहर होगी तो देर लगेगी सूरज की रोशनी को उसे पिघालने में, छोटी लहर होगी तो जल्दी पिघल जाएगी। इतना ही फ़र्क होगा, समय का ही फ़र्क हो सकता है। पिघलेगी और पिघलेगी और रोएगी, चिल्लाएगी, क्योंकि जैसे ही पिघलेगी वैसे ही मिटेगी। लेकिन अगर लहर की तरह अपने को खो ही दे दे, तो नीचे उतर कर जान ले कि सागर ही है, तो फिर लहर को मिटने का सवाल ही मिट जाता है। फिर वे मिटे तो है, न मिटे तो है, क्योंकि वे जानती है कि मैं लहर नहीं हूँ, तब वह जानती है कि मैं सागर हूँ। जब सब लहर खो जाती है तब भी वह है, तब वह विश्राम में है। और जब लहर उठती है तब वह श्रम में है। और श्रम से विश्राम कम सुखद नहीं है, ज़्यादा ही सुखद है। एक श्रम का होना है, एक विश्राम का होना है। जिसे हम संसार कहते हैं वह श्रम का होना है, और जिसे हम मोक्ष कहते हैं वह विश्राम पूर्ण होना है। ऐसे ही जैसे लहर है, हवाओं से लड़ती रहती है, टकराती है, परेशान है, और फिर लहर सो गई है। अब भी है, जो था वह अब भी है।
अब भी वह सागर में है लेकिन विश्राम में है। लेकिन अगर कोई लहर लहर की तरह अपने को मान ले तो अहंकार से भर गई, और तब वह सागर से अपने को तोड़ना चाहेगी, क्योंकि जिसको ऐसा ख्याल हो जाए कि मैं हूँ, वह सबके साथ मिला हुआ कैसे रहेगा? मिला हुआ रहे तो फिर मैं का पता नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ, तोड़ लो सबसे अपने को। और कितना मज़ा है कि तोड़कर बड़ा दुख होता है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ, जोड़ो सबसे अपने को। इतना चक्कर है मैं का। पहले वह कहता है, तोड़ो सबसे अपने को, आइसोलेट करो, क्योंकि तुम अलग हो, तुम सबसे कैसे जुड़े रह सकते हो। तो मैं अपने को तोड़ लेता है, फिर तोड़ कर वह परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि टूटते ही दुख शुरू हो जाते हैं, क्योंकि टूटते ही मौत शुरू हो जाती है। लहर ने जैसे ही अपने को जाना कि सागर से अलग हूँ, उसका मरना शुरू हुआ, मौत आई। अब मौत से बचना पड़ेगा। अब वह संघर्ष में पड़ जाएगी। जब तक वह सागर से एक थी, मौत थी ही नहीं, क्योंकि सागर नहीं मरता है। ध्यान रहे, सागर बिना लहर के भी हो सकता है, लहर बिना सागर के नहीं हो सकती है। आप लहर नहीं ला सकते हैं बिना सागर के। सागर आ ही जाएगा लहर में, लेकिन सागर बिना लहर के हो सकता है? सब लहरें शांत में हैं, विश्राम में हैं। लहर ने जैसे ही चाहा कि मैं बचाऊं अपने को अलग, वैसे ही कठिनाई शुरू हो गई और वह सागर से टूट गई और मौत शुरू हो गई। और इसीलिए मरने वाला प्रेम करना चाहता है। हम सब मरने वाले प्रेम के लिए इसीलिए इतने आतुर हैं कि प्रेम फिर जोड़ने का उपाय है, फिर उपाय बनता है। इसीलिए हम में से कोई भी बिना प्रेम के जीने में बड़े दुख में है। प्रेम चाहिए, कोई प्रेम ले, कोई प्रेम दे। और जिस व्यक्ति को प्रेम न मिले, उसकी बड़ी मुश्किल हो जाती है। मगर हमने कभी सोचा कि प्रेम का मतलब क्या है? यानी प्रेम का मतलब यह है कि वह जो हमने विराट से तोड़ दिया था नाता, अब उसको हम फिर टुकड़े टुकड़े में जोड़ना चाहते हैं, या फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक प्रेम तो वह है जिसमें हम टुकड़े टुकड़े से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसका नाम प्रेम है। और एक प्रेम वह है जहाँ हमने तोड़ने की कोशिश बंद कर दी है, उसका नाम प्रार्थना है। इसीलिए प्रार्थना जो है पूर्ण प्रेम का नाम है। उसका मतलब बहुत भिन्न है। उसका मतलब यह नहीं है कि हम एक एक टुकड़े से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका मतलब है हमने तोड़ना बंद कर दिया। लहर ने कहा कि मैं सागर हूँ। अब वह हर लहर से अपने को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रही है। और ध्यान रहे, लहर खुद ही मरी जा रही है, पड़ोस की लहरें भी मरी जा रही हैं। अगर लहर ने लहर से संबंध जोड़ने की कोशिश की तो मुश्किल में पड़ जाने वाली है। इसीलिए जिसको हम प्रेम कहते हैं वह अत्यंत दुखदायी है, क्योंकि लहर लहर से संबंधित होने की कोशिश कर रही है। यह लहर भी मर रही है, वह लहर भी मर रही है। दोनों लहरें मर रही हैं, और दोनों लहरें इस आशा में दूसरे से जुड़ी रही हैं कि शायद जुड़ने से हम बच जाएं। इसलिए प्रेम को हम सुरक्षा बना रहे हैं। इसलिए कोई अकेला रहने में डरता है। पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बेटा चाहिए, माँ चाहिए, भाई चाहिए, मित्र, समाज, संगठन चाहिए, राष्ट्र चाहिए। ये सब अहंकार की चेष्टाएं हैं। जिसने तोड़ लिया है फिर वह जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन सब जोड़ने की कोशिश मौत ला रही है, क्योंकि जिससे हम जुड़ रहे हैं वह भी उतना ही मरण से गिरा हुआ है, उतना ही अहंकार से गिरा हुआ है। और मज़े की बात यह है कि वह हमसे जुड़कर अमर होना चाहता है, हम उससे जुड़कर अमर होना चाहते हैं। और दोनों मरना धर्मा है। कैसे अमर हो सकते हैं? मौत दुगुनी हो सकती है, अमृत बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसीलिए दो प्रेमी कितनी आशा करते हैं कि प्रेम अमर हो जाए। दिन रात गीत गाते हैं, अनंत काल से कविताएं लिख रहे हैं कि प्रेम अमर हो जाए। वह अमर होने की आकांक्षा दो मरण धर्मा मिलकर
कैसे कर सकते हैं? दो मरण दरमा मिलेंगे तो सिर्फ मौत दुगुनी होती है और कुछ भी नहीं होता है। कैसे कुछ हो सकता है? और दोनों पिघलते जा रहे हैं और दोनों गिरते जा रहे हैं और दोनों मिटते जा रहे हैं। इसीलिए दोनों भयभीत हैं, चिंतित हैं। लहरें अपने संगठन बनाए हुए हैं। वे कहती हैं हमें बचना है। राष्ट्र बनाए हुए हैं, हिंदू मुसलमान संप्रदाय बनाए हुए हैं। लहरें अपने संगठन बनाए हुए हैं और सब संगठन मिट जाने वाले हैं, क्योंकि नीचे सागर की एकमात्र संगठन है और सागर का संगठन बिल्कुल और बात है। उसका मतलब यह नहीं है कि लहर अपने से सागर को जोड़ लेती है। उसका यह मतलब है कि लहर जानती है कि मैं अलग ही नहीं हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि धार्मिक व्यक्ति का कोई संगठन नहीं होता है, न कोई परिवार होता है, न उसका कोई मित्र होता है, न कोई उसका पिता है, न कोई भाई है। जीसस ने कुछ बड़े कठोर शब्द कहे हैं। असल में इतने कठोर शब्द भी केवल वे ही लोग कह सकते हैं जो प्रेम को उपलब्ध हो गए। जिनका प्रेम कमज़ोर है वे कठोर शब्द भी तो नहीं कह सकते। एक दिन बाजार में जीसस के पास बहुत लोग भीड़ लगाए हुए खड़े थे और जीसस की माँ मरियम उनसे मिलने आई है। तो भीड़ में लोग उसे रास्ता दे रहे हैं और कोई चिल्ला रहा है, रास्ता दो, जीसस की माँ आ रही है, रास्ता दो, जीसस की माँ भीतर आने दो। तो जीसस भीतर से चिल्लाते हैं, अगर जीसस की माँ को रास्ता दे रहे हो तो देना ही मत, क्योंकि जीसस की कोई माँ नहीं है। मरियम एकदम चौंक कर खड़ी हो गई और जीसस गिरे हुए लोगों से कहते हैं कि जब तक तुम माँ बाप को न मिटा पाओ तब तक मेरे पास न आ सकोगे। जब तक तुम्हारी माँ है, जब तक तुम्हारे पिता हैं, जब तक तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी पत्नी है, तब तक तुम मेरे पास न आ सकोगे। बड़ा कठोर है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जीसस जैसा प्रेम से भरा हुआ आदमी ये कहेगा कि मेरी कोई माँ नहीं है। कौन मेरी माँ है? मरियम चौंक कर खड़ी हो गई और जीसस कहते हैं कि क्या तुम इस स्त्री को मेरी माँ कहते हो? कोई मेरी माँ नहीं है। और ध्यान रहे, अगर तुम्हारी माँ हो अभी तो तुम मेरे पास न आ सकोगे। क्या मामला है? असल में जो लहर से संगठित हो रही है वह सागर के पास न जा सकेगी। असल में सागर से बचने के लिए ही लहर आपस में संगठन बनाती है। अकेली लहर को ज़्यादा डर मालूम पड़ता है कि खो न जाऊं। खो ही रही है लहर। तो 10-5 लहरें इकट्ठी हो जाएं तो थोड़ी हिम्मत बनती है, थोड़ा संगठन हो गया तो थोड़ी भीड़ हो गई। इसीलिए आदमी क्राउड में, भीड़ में जीना पसंद करता है, अकेले में घबरा जाता है, क्योंकि अकेले में बिल्कुल अकेली लहर रह जाती है जो दोनों तरफ से फिसल रही है, गिर रही है, मिट रही है, मिटने के करीब पहुंच रही है। इसीलिए संगठन बनाता है, इसीलिए श्रृंखला बनाता है। बाप बनाता है और फिर बाप कहता है कि मैं मिट जाऊंगा, कोई फिक्र नहीं है, बेटे को छोड़ जाऊंगा। लहर कहती है मैं मिट जाऊंगी, लेकिन मैं एक छोटी लहर उठाए जाती हूँ। वह तो जिएगी, मेरी श्रृंखला रहेगी, मेरा नाम रहेगा। इसलिए बाप को बेटा न हो तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि वह अमरत्व का कोई इंतजाम नहीं कर पाया। वह तो मिटेगा, लेकिन वह एक दूसरी लहर को पैदा न कर पाया जो आगे चलती चली जाएगी, जो कम से कम इतना तो कहे कि उस लहर से पैदा हुई थी। वह लहर मिट गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक लहर पीछे छोड़ गई हो। इसलिए आपने ध्यान कभी दिया हो ना, या फिर न दिया हो, जिन लोगों के जीवन में कोई सृजनात्मक गतिविधि होती है, जैसे कोई पेंटर, कोई चित्र बनाने वाला, कोई संगीतज्ञ, कोई छवि कवि, कोई लेखक, उनको बेटा पैदा करने की उतनी फिक्र नहीं होती है। इसका कुल कारण इतना है कि वे बेटे की सब्स्टिट्यूट को पा जाते हैं। उनकी पेंटिंग जिंदा रहेगी, उनकी कविता जिंदा रहेगी, उनकी मूर्ति जिंदा रहेगी, उनके बेटे की कोई फिक्र नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक
चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, कवि उतनी फिक्र नहीं करते हैं बेटे वगैरह की। उसका और कोई कारण नहीं है। उन्होंने एक दूसरा बेटा पा लिया। उन्होंने एक लहर पैदा कर दी जो जिंदा रहेगी और आपसे ज़्यादा देर तक टिकने वाला बेटा पा लिया, क्योंकि जब आपके बेटे खो जाएंगे तब भी उनकी किताब रहेगी। इसलिए साहित्यकार बहुत फिक्र में नहीं रहता है कि उसको बेटा हो जाए, उसको संतति हो जाए, उसकी चिंता नहीं है उसे। इसका मतलब यह नहीं है कि वह निश्चिंत है। इसका कुल मतलब इतना है कि उसको थोड़ी लंबी देर तक टिकने वाली लहर मिल गई। अब फिक्र छोड़ता है छोटी लहरों की, इसलिए परिवार में वह उत्सुक नहीं है। उसने और तरह का परिवार बना लिया। वह भी उतनी ही अमरता की चेष्टा में लगा हुआ है। इसलिए साहित्यकार कहेगा कि धन खो जाएगा, संपत्ति खो जाएगी, लेकिन शास्त्र रहेगा। उसकी वह आकांक्षा है। शास्त्र भी खो जाते हैं, कोई शास्त्र नहीं रह जाता है। हाँ, थोड़ी ज़्यादा देर तक रहता है। कितने शास्त्र खो गए, कितने शास्त्र रोज खोते चले जाएंगे, सब खो जाएगा। असल में लहरों की दुनिया में कितनी ही लंबी कोई लहर चली जाए, खोएगी ही। लहर होने का मतलब होना है, लंबाई का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए लहर हूँ मैं, अगर ऐसा जाना तो मौत से बचने की इच्छा रहेगी, डर रहेगा, घबराहट रहेगी। मैं कहता रहा हूँ कि मौत को देखें, न बचें, न घबराएं, न भागें। देखें और देखने से आपको लगेगा कि जो इस तरफ से मौत थी वह थोड़े भीतर जाने से पता चलता है कि वही जीवन है। तब लहर सागर हो जाती है, तब मिटने का भय मिट जाता है। तब वह सख्त फ्रोजन होकर बर्फ नहीं बनाना चाहती। तब वह जिंदगी देर आकाश में नाचती है, सूरज की रोशनी में खुश है, और जब विश्राम करती है तब विश्राम में खुश है। इसीलिए वह जीवन में खुश है और मृत्यु में भी खुश है, क्योंकि वह जानती है कि जो है वह न तो जन्मता है और न मरता है। जो है वह है। रूप बदलते रहते हैं, रूप बदलते चले जाते हैं। हम सब भी चेतना के सागर पर उठी हुई लहरें हैं। इसमें से कुछ बर्फ हो गए, अधिक बर्फ हो गए। अहंकार बर्फ है, सख्त पत्थर है। सख्त पत्थर की तरह ही अहंकार भी बर्फ है। कितना आश्चर्य है कि पानी जैसी तरल चीज बर्फ जैसी, पत्थर जैसी कठोर हो सकती है। पानी जैसी तरल चीज पत्थर जैसी कठोर हो सकती है अगर जमने की आकांक्षा पैदा हो जाए तो चेतना जैसी सरल चीज, तरल चीज जमकर अहंकार यानी ईगो बन जाती है। अगर जमने की इच्छा पैदा हो जाए, और हम सब जमने की इच्छा से भरे हुए हैं, इसीलिए हम बहुत तरह के उपाय करते हैं कि हम कैसे जम जाएं। पानी के बर्फ बनने के नियम हैं, आदमी के अहंकार बनने के भी नियम हैं। पानी को बर्फ बनाना पड़े तो ठंडा होना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? पानी को बर्फ बनना पड़े तो ठंडा होना पड़ता है, उष्णता खोनी पड़ती है, ठंडा और ठंडा और ठंडा हो जाना पड़ता है। जितना ही ठंडा हो जाता है उतना ही सख्त होता चलता जाता है। जिस आदमी को अहंकार बनाना हो उसको भी ठंडा होना पड़ता है, उस आदमी को भी ठंडा होना पड़ता है, वामर्त्य खोनी पड़ती है, गर्मी खोनी पड़ती है। इसीलिए आपने देखा है कि हम कहते हैं हॉट वेलकम, गर्म स्वागत। उसका मतलब आप समझते हैं? स्वागत हमेशा ही गर्म होता है। कोल्ड वेलकम का कोई मतलब ही नहीं होता। ठंडे स्वागत का कोई मतलब नहीं होता है। प्रेम का अर्थ ही गर्मी है, ठंडे प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता है। प्रेम ठंडा होता ही नहीं, उष्णता है उसमें। असल में जीवन में उष्णता है, मौत ठंडी है। इस फर्क को समझ लेना चाहिए। मौत बिल्कुल ठंडी है, जीरो के नीचे बर्फ उससे भीतर जमा हुआ है। जिंदगी सदा गर्म है। इसलिए सूरज जीवन का प्रतीक है, वह गर्मी का प्रतीक है। सुबह वह उगता है तो मौत
विदा हो जाती है। सब गर्म उष्ण हो जाता है, फूल खिल जाते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं। उष्णता जीवन का प्रतीक है, ठंडक मौत का। तो जिसको अहंकार बनना हो उसको ठंडा होना पड़ता है, और ठंडा होने के लिए सब चीज़ें खोनी पड़ती हैं। जो गर्म है, जो गर्म करती है, जो व्यक्तित्व को ऊष्मा देती है, उन सबको खोना पड़ता है। जैसे प्रेम ऊष्मा देता है, घृणा ठंडक देती है, तो प्रेम छोड़ना पड़ता है, घृणा पकड़नी पड़ती है। दया सहानुभूति गर्मी लाती है, कठोरता निर्दयता ठंडक लाती है। जैसे पानी के जमने के नियम है, वैसे ही मनुष्य के मन के जमने के भी नियम हैं। नियम वही है कि ठंडे होते चले जाए। हम कहते हैं कि न कभी किसी आदमी को बिल्कुल ठंडा आदमी है, कोई उससे गर्मी नहीं है, पत्थर की तरह हो जाता है वह। ध्यान रहे कि जितना गर्म होता चला जाता है उतना तरल होता है, लिक्विड होती है, भाव होता है जीवन में। तब वह दूसरों में प्रवेश कर जाता है, दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन ठंडा तो सख्त हो जाता है, फिर किसी में प्रवेश नहीं हो पाता। सब तरफ से क्लेजिंग हो जाती है, सब तरफ से बंद हो जाता है, न उसमें कोई प्रवेश कर सकता है, न उसका किसी में प्रवेश हो सकता है। अहंकार जमी हुई बर्फ है, वो प्रेम पिघल गया पानी, बह गया पानी है। मौत से जो डरेगा, मौत से जो भागेगा, ये बड़े मज़े की बात है कि मौत से जो डरेगा और भागेगा वह ठंडा होता चला जाएगा, क्योंकि यह डर की है मैं कहीं मर ना जाऊं, कहीं टूट ना जाऊं, मिट ना जाऊं, सिकुड़ेगा, सख्त हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप लोगों से कल नए एपिसोड में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।